स्वागत सर आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जैसा हम सब जानते हैं, ये जो वर्ष है ये स्वास्थ्य क्रांति को लेकर है। जो हमारा संकल्प है, सेहत के सितारे और सेहत के साथी, उसको लेकर आज हम भी उदयपुर में यूएलपी क्विक कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का आज टेस्ट होगा। और लैब से हमारे कुछ साथियों ने बातचीत करके उन सबको बुलाया है सेवा केंद्र पर बुहाना। यूएलपी क्विक के बाद सबकी जांचें होंगी। तो आपने एक दिन सुना होगा, आदरणीय सर ने एक बात कही थी कि इस अभियान में प्रोडक्ट तो वो ही दुनिया में भी हैं, लेकिन इस अभियान में आने के बाद उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है ना वो 5 गुना बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो आपका गामा ओरिजिनोल हो, जल संचय हो, कलर क्या दुनिया में नहीं है। एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हमारा ही यहाँ स्पेस ज्यादा कवर क्यों होता है? ये इस अभियान की ताकत है, और इसको शायद जो लोग गहराई से समझ रहे हैं, इसका अनुभव हमने किया है इसी गुरुकुल के सत्र में बैठकर। यहाँ एक अलग एनर्जी, एक अलग आवा और उस तरह की सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप महसूस करेंगे तो रियल में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसा भी हमारा नारा है, 15-16 अगस्त की एक बड़ी आपने घोषणा सुनी है, जिसमें लगातार ग्रोथ, जो हमारा 25-50-100% से ज्यादा की ग्रोथ, उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो इसी को और कैसे उस ग्रोथ को बड़ा करने के लिए आज हमारे बीच में न्यूट्रिशन से मनीषा जी हैं। तो हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे उनको इनवाइट करने के लिए, फिर हम लखन सर के पास चलते हैं। जी, लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे स्वास्थ्य क्रांति मिशन में वास्तव में न्यूट्री चार्ज का जो सराहनीय योगदान है, उसके लिए मैं आप सबके सम्मान भरी ताली के बीच मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ आदरणीय मनीषा मैडम। स्वागत करें। थैंक यू लखन सर। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। दिनेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो लहर स्वास्थ्य की जो शुरू हुई है, इससे क्रांति आने वाली है, ये मैं देख सकती हूँ। क्योंकि जब हम सेहत के सितारे भी बन जाएंगे और सेहत के मित्र भी बन जाएंगे, यानी अपने स्वास्थ्य को ठीक करके फिर हम दूसरों के स्वास्थ्य के लिए उनकी सेहत के मित्र बन जाएंगे, तो फिर क्रांति आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जिस तरह से हम लैब से टाई अप कर रहे हैं, हम लोगों की जांच करवा के कर रहे हैं, पूरी तरह से हम सबूत के साथ काम कर रहे हैं, हम साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसा अभी दिनेश सर ने कहा कि प्रोडक्ट्स तो सब जगह हैं, लेकिन जब हमारे तरीके से करते हैं तो रिजल्ट बढ़ जाता है। तो उसी तरह से स्वास्थ्य तो सब जने, क्योंकि हमारा तो सरकार का भी इसी तरफ रुझान है। स्वास्थ्य की बात तो सब कर रहे हैं, और भारत में तो भरा पड़ा है सोशल मीडिया स्वास्थ्य से, टिप्स से। लेकिन जब हम यहाँ मिल करके करते हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ मिल करके हम करते हैं, तब रिजल्ट अलग आता है। तो यहाँ पर इसी स्वास्थ्य क्रांति के मिशन को लेकर के मैंने तो संकल्प ले लिया है। आई एम श्योर आपको पिछला सेशन याद होगा। मैं फिर से अपना संकल्प यहाँ दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कोई लेगेसी पीछे छोड़कर जा सकती हूँ, मैं इस दुनिया को, अगर इस देश को, इस दुनिया को, इस धरती को थोड़ा सा बेहतर बनाने में अपना योगदान दे करके जा सकती हूँ, मेरे ख्याल से यही मेरे जीवन का तो सही उपयोग होगा। तो इसलिए आने वाले 5 वर्षों में मैं 5 करोड़ महिलाओं और
1 करोड़ परिवारों की सेवा करूंगी, उनके स्वास्थ्य में, उनके जीवन में स्वास्थ्य पहुंचाऊंगी, एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास जगाऊंगी। मैं अपना समूचा जीवन सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, इन 3 स्तंभों को समर्पित करती हूँ। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी साधना है, यही मेरा जीवन ध्येय है। और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आपने मेरे जीवन को बदलते देखा है, और मुझे अब आप सबका साथ चाहिए कि हम मिल करके लोगों के जीवन को बदलना शुरू करें। शुरुआत करेंगे तो हम बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। और शुरुआत करने का एक बहुत अच्छा रास्ता जो हमें माननीय टीसी सर ने दिखाया है वो है हेल्थ कैंप्स करने का। तो बहुत ही जल्दी मैं आपको हेल्थ कैंप्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगी, और उसके बाद आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अगर कहीं हेल्थ कैंप्स किए, पिछले सप्ताह के सेशन के बाद भी अगर कहीं किए, या कहीं करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप किस तरह कर रहे हैं, किए तो क्या चैलेंजेस आए, क्या रिजल्ट आया, क्या आपने सीखा, क्या हम और दूसरों को बता करके इन कैंप्स को बेहतर बना सकते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैम, मिलिंद सर हैं अपने बीच में, शायद कुछ। हाँ जी सर। हाँ, स्वागत है मिलिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद लखन सर, और माननीय दिनेश सर को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम जो इस सेशन को भी यहाँ अटेंड कर रहे हैं जूम पे, गुरुकुल सेशन को, और जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे। दिनेश सर ने बिल्कुल सही बात कही कि प्रोडक्ट्स और भी जगह पे हैं, हमारे इफेक्टिव क्यों हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में खाना बनता है, हम बाहर भी खाना खाते हैं। एक चीज हमको समझ में आती है, जब खाना बनाने वाला उसको प्रेम से बनाता है ना, उसका बनाया हुआ प्रेम भी उसमें जाता है, तो उस खाने का टेस्ट, उस खाने से जो हमें फायदा मिल रहा है वो एक अलग होता है। वैसे ही जब हम स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, तो जो सेवा और संस्कार हमें माननीय टीसी सर सिखा रहे हैं, वो दुनिया में कोई और नहीं बात कर रहा है। तो बाकी भले सरकार हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इनिशिएटिव लेते हैं उसमें आदमी या तो नौकरी कर रहा होता है तो वो नौकरी करने की तरह करता है उसको, कि भाई ये तो मेरे को काम दिया है सरकार ने, तनख्वाह मिलती इसलिए करना है। हम जब करते हैं, हमारे भाव अलग होते हैं, क्योंकि हम उसको सेवा और संस्कार के साथ जोड़ते हैं। तो हमारा किया हुआ ये स्वास्थ्य क्रांति का काम बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। दुनिया में कोई सीड्स पे बात नहीं करता। हम खुशकिस्मत हैं कि मनीषा जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ है, जिन्होंने सीड्स के इस कॉन्सेप्ट को बनाया, उसको उसके ऊपर इतना ज्यादा काम हो रहा है, लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे। क्योंकि हम देखिए, हमारा बिजनेस तो, या अगर हम बात करें हमारे इस अभियान में, एक ही चीज जो हम ऑफर कर रहे हैं वो है सप्लीमेंट। सीड्स मतलब स्लीप, इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट। हमारे पास तो, आरसीएम के पास तो देने के लिए सिर्फ सप्लीमेंट है, बाकी 4 चीज तो हम फ्री में दे रहे हैं ना। जब हम नींद के बारे में, जब हम एक्सरसाइज के बारे में, जब हम इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, या डाइट यानी आहार के बारे में बात कर रहे हैं, इसके कोई पैसे ले रहे हैं क्या हम किसी से? नहीं। तो 4 चीजें हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, और ये पूरी पांचों चीज मिलकर स्वास्थ्य बनता है। और मनीषा जी ने जो पिछले सप्ताह जो संकल्प लिया, मुझे खुशी इस बात की है कि वो संकल्प पे काम उसी क्षण शुरू हो गया। एक्चुअली तो काम वैसे देखा जाए तो इतने वर्षों से चल रहा है, लेकिन और बहुत सारे सेशंस कंडक्ट हो रही है, वो खुद जाके कंडक्ट कर रही हैं, और सिर्फ हेल्थ पे सेशन हो रहे हैं। आरसीएम के इतिहास में पहली बार हम ऐसे सेशन कर रहे हैं जहां पे कोई प्लान नहीं, कोई आरसीएम नहीं, कोई बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात हो रही है। और 500 और 1000 लोग ऐसे प्रोग्रामों को अटेंड कर रहे हैं। लास्ट रविवार को ही मनीषा जी ने ऐसा एक प्रोग्राम भुज में किया था, और बहुत सारे प्रोग्राम पूरे भारत में प्लान हो रहे हैं। ऑलमोस्ट कैलेंडर उनका भरता जा रहा है, सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर बात हो रही है। एनीमिया, कोई भी जो हेल्थ कंडीशन है, वहां पे बात हुई एनीमिया, डायबिटीज और फैटी लीवर के ऊपर।
और ये इसके बारे में और जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी इस तरह के प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे अभियान में सबसे जो अंतर है वो ये है कि हम इसको एक सेवा के रूप में ले रहे हैं, और माननीय टीसी सर ने हमें सिखाया है कि किस तरह संस्कारों के साथ करना है। तो जो हमारी भावना है वो देने की भावना है, और उस भावना के कारण जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो सबसे शानदार रहेंगे। अब ये हमें करना कैसे है, इसके बारे में मनीषा जी हमें बता रही कि हेल्थ कैंप्स को हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दो अलग अलग तरह की बातें हैं। हेल्थ कैंप्स सबसे ज्यादा व्यापक रूप से जब हम सब लोग पूरी तरह इन्वॉल्व होकर हेल्थ कैंप्स करने लगेंगे, तो ये जो स्वास्थ्य क्रांति का हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। जहाँ टेस्टिंग भी होगी, जैसे आज माननीय दिनेश सर कह रहे थे कि उदयपुर में अगर हेल्थ कैंप आज हो रहा है जहाँ पे टेस्टिंग भी होगी, और उसी के साथ में जिन लोगों के रिजल्ट्स जिस तरह से भी आएंगे, किसी को एनीमिया है, किसी को ब्लड शुगर है, कोई ना कोई चैलेंजेस सभी लोगों को है, उसके समाधान लोगों को मिलेंगे। तो जो खुशी हम फैला रहे हैं इस तरह के समाधान लोगों को देके, वो कई बार ऐसा मुझे लगता है जब मनीषा जी और हम साथ में ट्रैवल करते हैं तो इतने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि वो हमेशा सबको प्यार से हैंडल करती हैं, सबको सलाह देती, किसी को ना नहीं कहती। और शायद इसीलिए हजारों लाखों आरसीएम परिवार के साथी, वो महिला हो या पुरुष, उन्हें फायदा हो रहा है। और तो ये देने की नीयत माननीय टीसी सर के द्वारा हमें आई है, तो हम इसके लिए बहुत बहुत उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये हमें सिखाया कि देने की क्या क्या महत्व है। और ये सेवा और संस्कार स्वास्थ्य के साथ साथ जो वो हमें सिखा रहे हैं, इसके कारण हमारे इस अभियान का रिजल्ट सबसे शानदार आने वाला है। मनीषा जी, अब आप शेयर कर सकती हैं कि क्या हम किस तरह से इन हेल्थ कैंप्स को करें। और थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, जैसा हमने अभी देखा कि हेल्थ कैंप्स कैसे करने हैं। ये हेल्थ कैंप्स किसके तहत आ रहे हैं? सेहत मित्र बनने के तहत। दो अभियान जो हमारे चल रहे हैं, सेहत के सितारे जिसमें हम स्वयं की सेहत को करेंगे ठीक, और सेहत मित्र जिसमें हम दूसरों की करेंगे मदद। तो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों तक पहुंचने के लिए, उनकी सेहत के मित्र बनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेल्थ कैंप्स करना। तो हेल्थ कैंप्स के बारे में कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर आपके सामने रखना चाह रही हूँ। हेल्थ कैंप करने के लिए सबसे पहला काम तो हमें जो करना है वो ये कि अपनी एक टीम बनाएं। अपनी एक टीम बनाएं, और उस टीम में आपके कम से कम 5 साथी होने चाहिए। 5 6 7 हो सकते हैं, 5 तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हर हेल्थ कैंप एक अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, और उसमें आपको बहुत लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आप आरसीएम से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपकी टीम के लोग, उनको आप शामिल करें। आपकी पहचान के जो नॉन आरसीएम के लोग हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और दूसरों की मदद करने में आपके साथ आना चाहते हैं, उनको भी आप शामिल करें, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट तरीका भी है हमारे अभियान को दूसरे लोगों तक, बाहर के लोगों तक, नॉन आरसीएम लोगों तक पहुंचाने का। टीम के बिना काम बिल्कुल ना करें, और अपनी व्यक्तिगत तैयारी बहुत अच्छी रखें आप। तो सबसे पहले तो आप सेहत के सितारे बनने की आपकी यात्रा जो है उसको शुरू कर दें। एकदम से कोई भी सेहत का सितारा नहीं बन सकता है, उसमें समय लगेगा। मगर जब आप यात्रा शुरू कर देंगे, जब आप सीड्स के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, तब आप लोगों को गाइड कर पाएंगे कि मैं ऐसा ऑलरेडी कर रहा हूं या कर रही हूं, और ऐसा करना आसान है, या ये चैलेंज आया तो मैंने इसको, इस चैलेंज को इस तरह से कवर किया।
तो ये आपको सेहत के सितारे बनने की यात्रा आपको वो सारी चीजें दे देगी, वो हिम्मत दे देगी कि आप दूसरों से बात आसानी से कर पाएंगे। मॉरल राइट मिल जाएगा हमको बात करने का। जो हम कहते हैं ना, पहले खुद करें फिर दूसरों को बताएं, तो जब खुद इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें हक मिल जाएगा हमारा, हम बात कर पाएंगे दूसरों से। आपकी वेशभूषा प्रोफेशनल होनी चाहिए और आरसीएम वाली हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। एक जैसी, आपने रूपांतरण यात्रा में देखा होगा, सभी लोग एक जैसी ड्रेस कोड में थे, तो उसका असर, उसकी विजुअल अपील बहुत अच्छी थी। देखने पे ही लगता था कि ये संगठन है, ये लोग साथ हैं, एक साथ हैं, तो मिल करके काम कर रहे हैं। तो वो जो आ, विश्वास आता है ना कि इतने सारे लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ तो अलग होगा, वो विश्वास हमारी ड्रेस कोड से आएगा। तो अगर, और अब तो हम सबके पास में वो ड्रेसेस हैं क्योंकि हमने रूपांतरण यात्रा में पहनी है, तो कोशिश करें हेल्थ कैंप में भी आप सेम ड्रेस कोड में रहें। आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, क्योंकि बिना टूल्स के तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो टूल्स हमारे पास होने चाहिए। आपकी बातचीत में जो है वो बहुत ज्यादा अपनापन हो। हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को समझना, लोगों के स्वास्थ्य को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इसलिए अपनापन चाहिए होगा हमें अपनी बातचीत में, क्योंकि किसी की भी समस्या को समझने के लिए आपको उसके दुख को महसूस करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, और हम प्यार से बात करें। किसी लैब के साथ आप सभी तरह के टेस्ट आकर्षक रेट पर करने के लिए टाई अप करें। ये मुमकिन हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है। पहले हमें लग रहा था शुरुआत में कि कोई लैब मानेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम सब ने जा करके ग्रास रूट लेवल पर लोगों से बात करना शुरू किया, लैब से बात करना शुरू किया, लैब्स मानने लगी हैं, टाई अप करने लगी हैं। अभी दिनेश सर ने बताया कि आज वो एक लैब के साथ टाई अप करके वहां पर टेस्ट करवा रहे हैं उदयपुर में। तो ये संभव है। प्लीज, हो सकता है आपको 4-5 लैब से बात करनी पड़े, एक मान जाएगी उसमें से किसी एक। आप हेल्थ पर परामर्श देने वाले काउंसलर की उपस्थिति को आप सुनिश्चित जरूर करें। आपकी टीम में अगर हेल्थ पर परामर्श देने वाला कोई एबी हो, तो आप जरूर उनकी सेवाओं का उपयोग करें, क्योंकि बहुत सारे एसोसिएट बायर्स ने वीरांगना क्लब और वीर क्लब पिछले 3-4 साल से ज्वाइन कर रखा है, और उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जिन सीट्स की बात हम अब कर रहे हैं, वो 4 साल से वही चीजें सीख रहे हैं हमारे साथ में। तो वो परामर्श देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ, लखन सर यहाँ बैठे हैं, ये वीर क्लब के सदस्य रहे हैं, और इन्होंने सीट्स पर ये सारी जानकारी बहुत सालों से सीख करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में एक हेल्थ काउंसलर हैं। तो जितने ज्यादा हेल्थ काउंसलर्स आपकी टीम में होंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बड़े स्तर पर काम करना आसान होता चला जाएगा। अपने क्षेत्र के किसी डॉक्टर को इस हेल्थ कैंप में शामिल करें। डॉक्टर्स भी तैयार होते हैं मदद के लिए। तो आप उनसे बात करेंगे, अपना मिशन क्या है वो बताएंगे, तो डॉक्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। तो एक डॉक्टर हो, एक हेल्थ काउंसलर हो, ये 2 लोग हों आपके पास इस मिशन में। डॉक्टर्स भी ऐसे होने चाहिए जो हमारी भाषा को समझ करके काम करें, हमारी भाषा के हिसाब से बात करें, सीड्स की सलाह पर काम करें। दवाइयाँ कम और सीड्स, मतलब सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस पर ज्यादा बात करें। वो ऐसे डॉक्टर से आप बात करके रखें। जहां पर कैंप करना है, वहां के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आप अपने अभियान के विषय में बताएं और उनको अपने साथ लें। इससे हमारी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो जाएगी और बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचेगी, हमें मजबूती मिलेगी। कैंप का उद्देश्य हम सबको अच्छी तरह से पता है कि देश भर में जीवन शैली संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। उनको होने से अगर हमने रोक दिया या लोगों को स्वस्थ बना दिया, तो स्वास्थ्य क्रांति के साथ साथ एक बहुत बड़ा फायदा जो होने वाला है, लोगों के मेडिकल बिल्स कम हो जाएंगे, लोगों का जो आर्थिक भार है उनके परिवारों का, वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और
परिवार संपन्न होते हैं, क्योंकि जब जिंदगी की शुरुआत होती है तब तो इतना पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ सालों बाद, 20-25 साल बाद परिवारों में संपन्नता आने लगती है। लेकिन उस समय जो बीमारियां आती हैं वो उस पैसे को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। तो उस पैसे को हम बचा सकें, मेडिकल का खर्चा कम कर सकें, ये बहुत ज्यादा बड़ी मदद हो सकेगी हम सब की तरफ से, सभी लोगों की। एक ही जगह पर कम से कम 3 बार कैंप लगाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बार बार सारे हमारे अनुभवों से ये सिद्ध होता जा रहा है कि एक कैंप एक बार लगाने से उतना रिजल्ट नहीं आएगा, फॉलो अप उतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर हम 3 जगह वही 3 बार कैंप उसी जगह पर लगा लें तो फॉलो अप हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर फिर से 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद मिलेंगे, उसके बाद फिर से मिलेंगे। तो विश्वास भी हम पर कायम रहता है कि ये लोग यहीं पर हमारी सेवा करने, मदद करने के लिए आते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। हेल्थ कैंप करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले सेहत किताब है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट है। हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट को अपने साथ रखें। बॉडी स्कैनर है आपके पास में। इंच टेप है आपके पास में मोटापे को नापने के लिए। आपके पास स्वास्थ्य की स्थिति जाने वाली बुकलेट है। आपके पास क्वेश्चनर्स हैं, ये नए क्वेश्चनर्स अभी आए हैं। जैसे हीमोग्लोबिन वाला तो हमारे पास था, अनीमिया की जांच के लिए तो प्रश्नावली हमारे पास थी। ये 4 नई प्रश्नावलियां, डायबिटीज के लिए क्वेश्चनर, हृदय के स्वास्थ्य के लिए क्वेश्चनर, लिवर हेल्थ के लिए क्वेश्चनर, और हाई ब्लड प्रेशर जांचने के लिए क्वेश्चनर, ये भी आ गए हैं, प्रिंट होकर के आ गए हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑफिस से ऑनलाइन। और कोशिश ये की जाएगी कि जहां पर भी इन पर्सन मीटिंग्स होंगी वहां पर ये आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे एकेडमी प्रोग्राम्स भीलवाड़ा में तो डेफिनेटली उपलब्ध करवाए जाएंगे, वरना आप प्लीज ऑनलाइन मंगवा लीजिए। बहुत मदद कर सकते हैं, बहुत सिंपल इसमें चीजें दी गई हैं। जैसे अनीमिया वाले क्वेश्चनेयर में बहुत सिंपल प्रश्न थे जिनको हाँ या ना में भरना था, उसी तरह से ये बहुत सिंपल प्रश्न है जिनको हाँ या ना में आपको भरना है। ये मदद क्या करेंगे, ये उस इंसान को तैयार कर देंगे जांच करवाने के लिए। हम लैब का अरेंजमेंट भी कर लें, टाई अप भी कर लें, मगर जांच करवाने में लोगों को डर लगता है। पैसे देने का डर तो एक तरफ है, साथ साथ में कहीं कुछ निकल तो नहीं आएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा डर लगता है। तो जब आप ये प्रश्नावली पहले भरवा लेंगे और 3 से ज्यादा अगर हाँ आए तो आपको उन्हें कन्विंस करने में बहुत आसानी होगी कि ये क्योंकि सिम्टम्स दिख रहे हैं इसलिए प्लीज आप टेस्ट करवा लीजिए। तो ये मदद करेंगे आपकी ये टूल्स। और साथ साथ में आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026 जांच एवं परामर्श शिविर, इस तरह का बैनर आपके लिए बन सकता है। ये बैनर तैयार है। इसमें अगर डिजाइन में कोई परिवर्तन भी करना हो तो आप सब मिल करके अपने अनुभव के हिसाब से अगर बताएंगे तो इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। बहुत सिंपल सा एकदम इनिशियल स्टेज का एक बैनर हमने प्रिपेयर किया था उदाहरण के तौर पर। तो सेहत मित्र बनने के लिए इस तरह से करने हैं हमें हेल्थ कैंप्स। और जैसा अभी सर ने कहा, मिलन सर ने आपको बताया कि जगह जगह पर ये सेहत मित्र के हिसाब से हेल्थ सेशंस भी हम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी उसकी झलकी दिखाना चाहती हूँ। अभी जो हमने भुज में हेल्थ कैंप किया था उसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अ, एक सेकंड दीजिए मुझे I कि can वहां। share. I will share it. Is it visible? सर, यस सर, इट इज।
आवाज इसमें नहीं आ रही थी। हाँ, आवाज एक्चुअली ज्यादा थी नहीं, इसमें म्यूजिक ही डाला हुआ है, तो इसलिए नहीं भी आ रही, तो भी मैंने बीच में नहीं बोला। पर ये जो भुज वाला जो सेशन हुआ, इससे बहुत सारे नए दरवाजे खुले हैं। और इस तरह के हेल्थ सेशन से हम नए नए लोगों को, संपन्न लोगों को अपने अभियान से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अमूल डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष थे, यहाँ पर भारतीय विद्या भवन के स्कूलों के जो मंडल, वो जो अब डिवीजन के जो अध्यक्ष होते हैं वो थे। और अब वो लोग, यहाँ पर कुछ कॉरपोरेट्स भी थे, टाटा पावर वाले लोग थे, अब वो लोग इस तरह के सेशंस अपनी अपनी स्कूलों में, अपने अपने कॉरपोरेट ऑफिसेज में करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, हम अपने स्वास्थ्य क्रांति को उन लोगों में लेकर जा रहे हैं जो अभी तक हमारे अभियान के बारे में ना जानते हैं, ना हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये हेल्थ सेशंस आप सबकी भी मदद कर सकते हैं बहुत ज्यादा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दो तरह के, अगेन, सेहत मित्र बनने के लिए जो मैंने आपसे कहा, बहुत सारे रास्ते हैं। दो रास्ते आपको यहाँ बताए गए, एक तो हेल्थ कैंप्स लगा करके, और एक इस तरह के हेल्थ सेशंस करके हम मिल करके सबको स्वस्थ बनाने का जो हमने जिम्मा उठाया उसको पूरा कर सकते हैं। आज आपसे अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अगर हेल्थ कैंप किया तो क्या तैयारी की, क्या रिजल्ट आया, कैसे किया, क्या अच्छा रहा, क्या चैलेंज आया, किसको कैसे सॉल्व किया, या अभी सॉल्व होना बाकी है। आपका अनुभव हेल्थ कैंप्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कैंप्स के बारे में क्या रहा, उस पर बात करेंगे प्लीज। यस, ओवर टू यू लखन सर। बहुत धन्यवाद। तो उसके पहले हम चलते हैं आदरणीय सर के पास, फिर उसके बाद चलते हैं। जी जरूर। स्वागत है सर। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके आप जहाँ रहते हैं, यस, आप जहाँ रहते हैं वहाँ बिल्कुल सरकार सड़क वड़क नहीं बनाए, बिल्कुल कच्चा रास्ता हो तो आपको अच्छा लगता है, या कोई बहुत बढ़िया रोड हो तो अच्छा लगता है? तो आपका जवाब आएगा कि रोड होना चाहिए, कच्चे रास्ते में हम नहीं रहना चाहते हैं। यानी विकास हम सबको अच्छा लगता है, हमें नई चीजें अच्छी लगती है, हम एडवांसमेंट चाहते हैं। पहले कभी किसी जमाने में नैरो गेज चलती थी ना, बहुत एक छोटी सी ट्रेन चलती थी, फिर उसके बाद मीटर गेज आई, फिर ब्रॉड गेज आई, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, और अभी तो उससे भी आगे बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है। तो जीवन में क्या है, नई चीजें आती रहती है, विकास होता रहता है और नई चीजें आती रहती है, और हम कभी भी फिर जब नई आ जाती है तो पुरानी को अभी बोलो कि आप मीटर गेज में जाना, तो मतलब आप किसी हालत में नहीं जाएंगे। तो अभी आरसीएम को चलाने के लिए बुलेट ट्रेन आ चुकी है, और उसको मतलब एक जो एडवांसमेंट बहुत हो चुका है। अभी आपको आरसीएम पहले हम कैसे करते थे और आज कैसे है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बहुत हाई स्पीड के आपको टूल्स मिल चुके हैं। चाहे जैसे भी हमारे कैंप की बात हो रही थी, जो है मेडिकल, मतलब स्वास्थ्य जांच, सॉरी, स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर की बात हो रही थी, चाहे सीड्स की बात हो रही है, सेहत के सितारे आ गए, सेहत मित्र आ गए, उड़ान कोर्स की बात ले लो आप, यूएलपी क्विक ले लो आप, वेलकम मीटिंग ले लो आप। तो ऐसी बहुत सारी आधुनिक गैसेज की एजुकेशन, इस साल के 3 बड़े संकल्प, स्वास्थ्य रक्षा, मतलब स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ, तो सारी चीजें नई आ चुकी है। अगर हम उस नएपन में अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हम नैरो गेज वाले कहलाएंगे, पुराने जमाने के जो है ना आदिवासी कहलाएंगे हम।
और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी तो है ना, वो जो बिल्कुल नए में तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अभी जैसे बहुत सारे साथियों को बुलाएंगे तो ऑलरेडी, अपन तो कैंप यहाँ भी बता रहे हैं, लेकिन वो कैंप काफी समय से लगा रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने अपनी पूरी टीम को सेहत के सितारे बना दिया है। तो आप डेफिनेटली आप फर्क महसूस करेंगे कि फिर वो लोग कितना आगे निकल जाएंगे। और बहुत सारे साथी जो है ना, वो अपना बड़ी चादरें ओढ़ ओढ़ के और सोते रहते हैं, एक उठाओ तो दूसरी, फिर दूसरी उठाओ, तीसरी, तीसरी उठाओ, चौथी, और अभी करेंगे, अभी तो हमारे यहाँ ये नहीं है, अभी अगले महीने करेंगे। तो ये जो थोड़ी विचारधारा जो है ना, आप जमाने के अनुसार और एडवांसमेंट के अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर हम जो बोल रहे हैं ना, वो फिर हम, वो हकीकत नहीं है, वो केवल दिखावा है, वो झूठापन है। तो साथियों में जागना पड़ेगा आपको ना। ये इतना स्लो स्पीड और इतना चीजों को एडॉप्ट करने में जो है ना, ये नहीं रखना हमें। हमको तुरंत तुरंत होना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर कुछ और आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में आरसीएम छाना चाहिए, आपके जीते जी, आपके नहीं रहने के बाद नहीं, आपके जीते जी। आप उस सुख को देखकर जाइए इस धरती पर, उस स्वर्ग को देखकर जाइए। तो ये जो नई चीजें आ रही है ना, ये तत्काल अपनाइए आप। अभी हमारा ये लिंगर ऑन करने का जो एक पैटर्न रहता है, हाँ सोचेंगे, हाँ करेंगे, तत्काल अपनाइए। और सारी चीजें जब होगी जब आपके दिल में ईमानदारी होगी। ये जब तक स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके विचारों में बड़े ख्याल आएंगे। ये जो एक 1500, 2500, 5,000 पे ताला लगा लेना, मैं मार्च में रॉयल्टी पर जाऊंगा, ये जो पुराने जो थॉट है नेरो गेज के है ना, उनको छोड़िए, भी बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी नया जमाना आ गया है। 2026 क्रांतिकारी वर्ष है ये हिला देगा ये धरती को। और आपको इतना स्वर्णिम मौका मिल रहा है, जिसमें आपको तो केवल जो प्राप्त चीजें हैं उनमें केवल डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है। देर नहीं लगानी, तुरंत करना है। हर पल, हर सांस हमें गिनती की सांस मिली हुई है। हर पल जीने के लिए मिला है, हर पल कुछ करने के लिए मिला है, इंतजार करने के लिए नहीं। अगर आप एक चीज को 100 बार कहने के बाद करते हैं, तो आपकी और बताने वाले की दोनों की एनर्जी कितनी वेस्ट हुई है। तो साथियों, आज सारा जो है ना, आप कैंप का आज ही प्लान करेंगे, आज ही, आज ही बात करेंगे अपने साथियों से। और एक बार उतरिए ना, कूदिए, क्या हो जाएगा? कोई आपको कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी, कुछ तो अच्छा ही होगा। कूदिए, साथियों से बात कीजिए, प्लान कीजिए। और जिस दिन गुरुकुल में जो विषय पे बात होती है, वो उसी दिन आपको लागू कर लेना चाहिए। आज कैंप पर बात हो रही है तो आप पर कैंप पर, किसी दिन यूएलपी क्विक पर हो रही है तो तुरंत यूएलपी क्विक पे आपको काम शुरू कर देना चाहिए। तो फिर चीजें आपके साथ ऐसे काम करेगी, आप होंगे दुनिया के सरताज। अगर दुनिया के सरताज बनना है, तो रवैया भी सरताज वाला होना चाहिए। और हमारे जैसा पुण्य कार्य करने का मौका और धरती पर किसको मिलेगा? दुनिया को आप ऐसा करके दिखाओ ना, जो कोई नहीं कर सकता है। जो हर कोई कर लेता है, उसको करने में क्या आनंद है? तो आज हम सब साथी बहुत बड़ा संकल्प लेंगे, और आज की डेट में पूरा डेट वेट सब प्लान निर्धारित हो जाना चाहिए। चलिए। आइए आप सभी के विचार सुनते हैं। विनय मिस्त्री। जी गुरुदेव, पूरे तरीके से एकदम कैंप के लिए हम लोग और बेहतर तैयारी कर रहे हैं और कैंप लगाना शुरू करेंगे। और इसमें पूरी तरीके से टूल्स जो अभी मिश्रा मैम ने बताई हैं, उस तरीके से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, बैनर भी बनवा रहे हैं। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जो अपना एसडीएफ का भी बैनर है, उसको भी हम इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल कर सकते हैं। जी गुरु। उसमें भी लिखा सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। जी बिल्कुल। थैंक यू। रवितेज जी। जी, धन्यवाद सर।
अगले दिन जब सेशन हुआ था मैडम का, तो जो बैनर हमारे पास आया था, तो सर मैंने ऑन द स्पॉट उसी दिन बैनर बनवा लिया था। सर दो प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं। एक तो गांव में जो कैंप लगा रहे हैं वो हमारा है ही है। अभी वंडर वर्ल्ड पे सर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। यूएलपी हो रही है सेहत के सितारे बनाने के लिए। जैसे चौधरी सर भी बोले ना सर कि आज यूएलपी भी होगी और बॉडी चेकअप होगा। तो सर ये मैं 10 दिन से कंटिन्यू कर रहा हूं, 15 दिन से। तो जिसमें से मैंने करीब आज के डेट में 315 सेहत के सितारों को बनाने के लिए सर उनकी बॉडी चेकअप हो चुकी है। और ये कैंप लगातार प्रोजेक्टर के साथ यूएलपी, न्यू यूएलपी जो है वो बेटर हमारे लिए काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कहते ना सर कि एक बार बाहर तो निकलिए, प्रयास तो करिए। सर एक लैब से बात करने के बाद स्थितियां आई सर, 7 लैब आज हमसे ट्यूनिंग कर चुका है। और जिन जिलों में है मैं उन्हीं जिलों में उन लैब से बात करके वही कैंप लगा दे रहा हूं, हमें दूर से भेजने की जरूरत नहीं है। और सबसे गोल्डन चांस, जैसे हमने एक डॉक्टर साहब राजकमल सर को लेके आया, तो उनसे जब हमारी बैठ के बात हुई, उन्होंने कहा सर पैसे तो मैं बहुत कमाता हूं, लेकिन जो आप इस अभियान टीसी सर को देख करके गुरुकुल में जब 5-6 दिन आए, उन्होंने कहा सर अब सेवा भाव से काम करना है। रवितेश जी हफ्ते में एक दिन मैं आपको जरूर दूंगा। और इसको लेकर सर बड़ा स्वास्थ्य काम हो पा रहा है। ये जितने मैटर्स हमने लिखे ये प्रोसेस नहीं चल रहा है। और कल 23 तारीख है, डॉक्टर राजकमल सर बड़े कैंप जैसे मनीषा मैडम ने किया ना, ऐसे मैंने कल ऑर्गेनाइज किया है। वहां करीब 200 की गैदरी है, 250 की गैदरी है। सर 3 रोगों को चुने हैं। शुगर क्या है, शुगर होता कैसे है, इसका निवारण कैसे होगा, बीपी को लेकर के और पीसीओडी को लेकर के 3 विषयों पे सर बात करने वाले हैं कल, जबरदस्त। और इसकी सर जबरदस्त तैयारी है, रुकना नहीं है। अब चल पड़े हैं तो सर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। स्वास्थ्य क्रांति वर्ष मनाना है तो मनाना है। और जो भी छोटी छोटी कमियां हैं हम संपर्क करके इसे दूर करेंगे और बड़ा काम करेंगे सर, पक्का। जय आरसीएम। लखन सर आप म्यूट हैं। हाँ डॉक्टर सुखिंदर जी, धन्यवाद। जी सर, सबको मेरा सादर प्रणाम। स्पेशल धन्यवाद मनीषा मैम को, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके एक नई लहर हमारे बीच में लाके रख दी है। हम भी इस पे एक्शन में है। मैं एक दो छोटे से क्वेश्चन है मेरे पास, पूछना चाहूंगा। जैसा हम कैंपिंग करते हैं, कैंपिंग के अंदर मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ, तो क्या मैं दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सपोर्ट ले सकता हूँ, या सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही काम करना है? नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर हमें तो ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है, रिजल्ट आना चाहिए और सब प्राकृतिक तरीके से आना चाहिए। कोई भी उस तरह की दवाइयाँ जो केवल हमें सिम्टम्स पर काम करे, उतने तक सीमित नहीं रहना है। तो जहाँ जो चीज़ की विशेष आवश्यकता है, जैसे अभी अपन भोजन भी तो सही करते हैं, तो वो भी एक तरह का भोजन ही है, शुद्ध सही भोजन। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, पर सप्लीमेंट की जहाँ जरूरत है, सप्लीमेंट भी आपको साथ में सजेस्ट करने ही करने हैं। जी, मेरा दूसरा छोटा सा सप्लीमेंट भी एक तरह से, भले वो न्यूट्रास्यूटिकल है, तो आयुर्वेद और उसका आपस का बहुत अच्छा संबंध है। मेरा दूसरा एक छोटा सा निवेदन हो रहा है। जैसा कि मेरे साथ सीनियर साथी हैं, रॉयल्टी टेक्निकल हैं कुछ, उनमें से एक दो साथी ऐसा है कि इस चीज का विरोध करते हैं कि आपको न्यूट्री चार्ज के अलावा दूसरा कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये थोड़ा सा चलो दिक्कत आ आप रही अलग से बात कर लेंगे कभी कभी मैंने हमारी पर्सनल बात को पर्सनल लेवल पे कर लें, कॉमन है। प्लेटफॉर्म कॉमन बात ही करें। जी, आप फोन से ओके, बात थैंक यू। कर लीजिएगा। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच। अगले साथी लोग गुरुदेव। हाँ, हाँ पन्नीलाल जी आइए। जी थैंक यू सर। सर अ, देहात क्षेत्रों में हमारा कैंप चालू हो चुका है। पिछले सेशन में मनीषा मैम के द्वारा जो बैनर दिया गया था, उस बैनर का प्रिंट आउट हमारा आ चुका है। कल हमारा एक सेशन था जिसमें 3 साथी हमारे पहुंचे थे और एक डॉक्टर साहब थे, उनको भी मैंने लेकर के सेशन किया था। लगभग 35 से 40 लोग थे। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया। और एक हमारे लैब टेक्नीशियन थे जिसमें 7 लोगों का जांच कल हुआ सर। तो अभी शुरुआत, पहली शुरुआत थी सर, बहुत बड़ा किया जाएगा आगे इससे। और बात डेली कहीं न कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत में मेरी हो रही है सर। ओवर टू यू सर।
लखन सर म्यूट हैं आप। लखन जी आप बार बार म्यूट हो रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा फोन आ रहा, जरूरी था इसलिए मीटिंग हो अच्छा रहा अच्छा, जी जी जी। था। हाँ, वेद प्रकाश जी आइए। धन्यवाद सर। सर हम रवतेज जी के माध्यम से उनके टीम से है और हम लोग मिलकर बहुत तेजी के साथ कैंप को भी लगवा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों का यूएलपी क्यूक है वहाँ कैंप भी लगवा रहे हैं, यूएलपी क्यूक भी करवा रहे हैं। और अभी 23 तारीख को हमारे रवतेज सर जी ने बताया कि यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। पूरी टीम से मिलकर ये ग्रुप शिक्षा के अनुसार पूरे काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं और बहुत तेजी के साथ हम लोग सर ग्रोथ भी कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी चीज है, जो लोग हमारे लैब वाले आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि यार इतना बड़ा आपका काम है, हमको भी इसमें ज्वाइन करो। वो लोग भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़कर रजिस्ट्रेशन कराकर इसका एसोसिएट बायर भी बन गए हैं और साथ में बहुत बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर। हाँ, मंजी दीदी। थैंक यू सर। मैंने भी पहले कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मेरे को सब ये रूल्स नहीं पता था कैसे करना है कैसे नहीं। स्कूल में मैंने एक कैंप किया था और अब पता चल गया है सारा कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या क्या चीजों को सावधानी रखनी है। और मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि मैं अब शुरुआत करूंगी और मैं अभी से शुरुआत करूंगी और अपने साथियों का साथ लेकर अपने अपलाइन से बात कर कर ये बहुत ऊंचे पद पर हम काम करेंगे इस पर। थैंक यू सर। सतीश कुमार जी। जय अर्जुन सर। मैं भी सर कैंप कर रहा हूँ और 27 तारीख को भी मेरा कैंप है और मैं बिहार से हूँ, साकेंद्र सर की टीम से हूँ। तो कैंप की तैयारी सर तो हम पहले से ही भी कर रहे थे और भी कर रहे हैं, जो कि मेरे सामने हम पोस्टर जो निकाले हैं वो पोस्टर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज ही मैं पोस्टर को सर रिलीज कर दूंगा सर। जय अर्जुन सर। राम रक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी सर कैंप कल पहली बार लगाए थे सर, हमारे यहाँ लगा था डॉक्टर राजकमल के माध्यम से और कम से कम 15 से 16 लोग आके जांच कराए और बहुत संतुष्ट हुए। और अगली नेक्स्ट 1 तारीख को फिर भी रखे हैं सर, और जो बच्चे खुचे हैं आज भी उन लोगों को बुलाया गया है। इस तरह से सर हम भी शुरुआत कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिग्ना मिर्जापुर से। थैंक यू। दरोगा सिंह जी आइए सर। धन्यवाद सर। मैं भी अभी स्टार्ट कर चुका हूँ। 25 जनवरी को जमुई चुनार सौरभ शॉपिंग पे, ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे 25 को एक यूएलपी क्विक कर रहा हूँ और कैंप लगा रहा हूँ। मैंने पैथोलॉजी से बात कर लिया हूँ और मेरा लक्ष्य बड़ा है, लेकिन अभी हमने 25 लोगों पे ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं 25 लोगों को प्रयास कर रहा हूँ कि उस दिन चेकअप कराऊंगा। धन्यवाद। जय आशी। डॉक्टर टी आर विश्वकर्मा जी। दरोगा जी आप लाइट साइड बैठे। थैंक यू सर। गुरुदेव प्रणाम। और ये ब्लड कैंप की तैयारी हमारे यहाँ भी जो है हो रही है और हमारा उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा व्यवस्था। और हम भी जो है इसी जनवरी के लास्ट महीने में जो है कैंप का आयोजन करेंगे और वो विस्तार पूर्वक करेंगे। स्वास्थ्य को जो है प्रथम वरीयता रहेगी। साथ में जो है उनको एक एमबीबीएस डॉक्टर की जो है बैठा करके उनको जो है उस बारे में सूचना भी देंगे और आगाज भी करेंगे। अगले कैंप की तैयारी भी उसी में हो जाएगी। तो थैंक यू सर। शिव कुमार सेठ। शिव कुमार जी आप अनम्यूट हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। इस 2026 में स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे हम लोग एकदम जबरदस्त लग गए हैं और डेली जो है फील्ड में निकल के लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और इस 2026 को एक नए भारत के निर्माण में हम लोग पूरा अपना तन मन धन लगा देंगे। जय आरसीएम। रेखा दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुदेव को प्रणाम और मनीषा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने भी कैंप लगाना शुरू कर दिया। पिछले महीने जो मैम शपथ ली उनके साथ हम लोग भी लिए कि हम लोग भी घर घर जाके जैसे जाते हैं सन्नत लड़की, जैसे मैम बताती हैं कि लड़कियां अपने लोगों से नहीं बता पाती हैं, जाने के बाद एक किनारे ले जाके मैम मुझे ये है मुझे वो है ऐसा बताती हैं सर। तो हम लोग भी जा जाके एक कैंप लगाएंगे और घर घर जाके इस अभियान को पूरा करेंगे सर। धन्यवाद। एक कृष्ण जी। जय सिंह सर। मैं भी आज संकल्प लेता हूं सर कि आज से ही मैं भी जो आज बताए गए हैं स्वास्थ्य क्रांति पर काम करूंगा और जो पहला जो ग्रुपिंग बनाना है, पहले अपने कुछ सदस्यों को जो मैडम बताई पहले ग्रुपिंग बनाना है,
मैं आज बात कर करके सर एक ग्रुप का निर्माण करूंगा सर। थैंक यू। शीला कुशवाहा दीदी। नमस्कार सर। और हमने भी इस अभियान में शामिल हैं और सेवा केंद्र जो खुल रहा है हमारे तो इंदरगढ़ में कैंप लगाया है। मैंने एक कार्ड भी छपवा लिया है और सभी को इनवाइट किया है। वहीं पर कैंप लगाएंगे और सबका टेस्ट करवाएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। जय श्री। गुरदेव सिंह जी बहुत। हाँ जी सर, कैंप तो जैसे पहले भी लगाते थे ना हम, और जैसे पहले भी बातचीत हुई है, और मैंने खुद भी एएनसीसी कोर्स किया हुआ है, हेल्थ काउंसलर का है मेरे पास सर्टिफिकेट। और मतलब लगाते थे, पर क्या होता था, फॉलो अप नहीं बाद में कर पाते थे। बस जो मनीषा मैडम ने अब बातचीत हुई है ना, अभी कुछ साथियों को लेके जाना है और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेके जाना है, तो उसके अनुसार कैंप लगाएंगे। और ये बैनर जो कहाँ से मतलब मिल सकता है सर, तो इसका एक बार जरूर बताएं अगर हो सके तो। धन्यवाद। ये बैनर आपको न्यूट्रीचार्ट से भी मिल जाएगा और मैं आज बात करके आरसीएम की टीम के पास भी ये बैनर अवेलेबल रहेगा आपके लिए, आप कहीं से भी ले पाएंगे। थैंक यू। धनुष कुमार जी। आइए धनुष जी। अनूप मौर्य जी। जी हाँ, धन्यवाद सर। सर जबरदस्त काम हो रहा है आदरणीय डॉक्टर रवितेज सर के सानिध्य में। और सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार सर मैंने अपने यहाँ कराया, इसके बाद रिक्वायरमेंट आ रही है सर, जो जांच करा के गए हैं उन्होंने जब लोगों से चर्चाएं की है, तो अब लोग आके पूछ भी रहे हैं कि सर अगला कैंप कब होगा, अगली बार आप हेल्थ चेकअप कब कराएंगे। तो सर जबरदस्त काम हो रहा है और सेहत के सितारे और सेहत मित्र बनाने में जबरदस्त काम हो रहा है। धन्यवाद सर। फिरोज आलम जी। आपको अभी बताया भी गया था कि कम से कम 3 बार कैंप लगाना। आप एक जगह एक बार लगाएंगे तो उसका लाभ बहुत कम मिलेगा, मतलब आपकी मेहनत उतनी सफल नहीं होगी। तो कंटिन्यू लगाएं। 3 बार तो है ही, उससे ज्यादा की जरूरत हो ज्यादा बार पे लगाएं। यस। फिरोज आलम जी। थैंक यू। जय सिंह सर। मैं जितनी भी लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ उनके साथ फॉलोअप भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी पिछले दिन मैंने हेल्थ कैंप किया है, उसमें 10-11 लोग थे और मनीषा मैम जिस तरह से बता रही हैं उस तरह से बैनर बनवा के और आगे काम करूंगा। ओके, थैंक यू। जयराम जी। जी सर, जय आरसीएम। मैं सर, मेरे अंदर में जो खून है वो खौल रहा है, कैसे कब मैं फुल टाइम उतर पाऊँ। अभी बीपीएससी 11-12 का विद्यालय अध्यापक हूँ, ड्यूटी स्ट्रिक्ट रहती है, फिर भी जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हूँ। 9:30 में अटेंडेंस बनती है सर और 4 बजे छूटता हूँ मैं। उसके 9:30 के पहले और 4:30 के बाद गर्दा उड़ा के कर रहा हूँ और मिस्टर सुनील कुमार सूरज सर के टीम से हूँ। और इसी महीने मेरी रॉयल्टी हो रही है और इतना डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं नौकरी को रिजाइन मार दूं, लेकिन अपलाइन का ये आदेश है, निर्देश है कि नहीं, जब तक आप मतलब कि बेहतर फील करने नहीं लगे हो वहां से दुगने। बढ़िया कीजिए सर। रंजू वाला दीदी आप आइए। जी सर, हमारा फिक्स हो गया सर। 27 जनवरी को यूएलपी प्रोग्राम होने वाला है। हमारा जो दिनेश सर जी आने वाला है और मैं शंकर। चलिए दीदी आप उतर जाती हैं। रामाश्री जी आइए। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हमने अभी नाला सुपारा में 26 जनवरी को रखा है, तो उसके बाद अमरपाटन में 26 जनवरी को रखा है। और दोनों जगह पे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, डॉक्टर एनके सिंह, डॉक्टर महेंद्र मौर्य जी मुंबई में, अमरपाटन में डॉक्टर द्विवेदी जी, और अभी मैं सर वाराणसी में हूँ। तो 3 सेंटर को चिन्हित किया हूँ, एक हमारा खालिसपुर में है और एक कादीपुर में है, एक पढ़िया में। लगातार मैं वहाँ पे संपर्क में हूँ और ये एवरी वीक रहेगा सर। अभी यहाँ भी मैंने लैब से कुछ बात कर लिए हैं और इसी हफ्ते में भी तय कर लेंगे। धन्यवाद सर। किशोर जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, प्रणाम। और सर हम ये लगातार कैंप लगाने से हमको ये बेनिफिट हुआ कि 4 महीने में 31 लोगों की टीम ने एक रॉयल्टी गोल्ड निकाली है, जो कि स्टार गोल्ड से थोड़ा सा 20,000 वॉल्यूम से बची। और
एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि सर ये वाली मशीन अगर न्यूट्रीचार्ज से हमको दोबारा मिल जाए तो इसके रिजल्ट की एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है। ये हमें दोबारा अगर मिल जाए तो अति उत्तम होगा। थैंक यू गुरुदेव। बॉडी स्कैनर्स अवेलेबल हैं और भीलवाड़ा डिपो में अवेलेबल हैं। आप अगर आपका डिपो वहां से अगर ऑर्डर करेगा तो आपके पास पहुंच जाएंगे। जी मैम, ये वाला सिर्फ। सर इसी तरह का एक और, क्योंकि ये तो कंपनी ने बंद कर दिया था जहां से मंगवा रहे थे, बट सेम कंपनी ने सेम उस पे स्टैंडर्ड्स पे एक और, जिसका ऊपर ब्लू कलर की मशीन है, कांच की मशीन है, ज्यादा स्टर्डी है, वो अवेलेबल है, वो आप मंगवा सकते हैं सर। और भैया ना एक सभी साथी थोड़ा ध्यान से सुने, ये जो रॉयल्टियां निकालना और ये सब जो है ना, ये थोड़ा सा छोड़ें आप और ग्रोथ परसेंटेज पे काम करें आप। ये आपका पुराना पैटर्न है ना, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। मैंने अभी क्या उदाहरण दिया था कि आप पुरानी ट्रेनों को छोड़ दीजिए, अभी बुलेट ट्रेन आ गई है जो ग्रोथ वाली है ना, ये रॉयल्टी निकालने से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो जब कोई नई चीज आती है ना, तो पुराने सिस्टम को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। ये बाधक है, ये धक्का मुक्की है, ये फिर आपको कंटिन्यू ग्रोथ नहीं देती ये सब चीजें, क्योंकि वो आपने क्या उसको केवल दिमाग में बिठा दिया कि रॉयल्टी आनी है, रॉयल्टी आते ही ठप बैठ जाएगा, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। जबकि ग्रोथ हर महीने काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बहुत साइंटिफिक चीजें आती है, आप बिल्कुल भरोसा करके वही लैंग्वेज रखें, वही भाव रखें, वही तैयारी रखें। आप सब समझ रहे होंगे मेरे सारे को। यस बोले हेलो, बोले सर। बोलिए, आप बात रखिए। हाँ, एसएल प्रजापति जी बात रखिए आप। रख रहा हूँ सर। सर अभी 13 जनवरी को जो सर ने घोषणा की थी हमें गति में प्रयोग करनी है और सब चीज डबल करना है। उस दिन अपने घर पे मैंने जो अपने गांव में से अपने दोनों बच्चों को कहा जाओ गांव में बुला के लाइए, 52 लोगों की जांच की थी सर एस्टिमेशन बुक से। 4 लोगों को जो है उसमें पॉजिटिव पाएगा, बाकी सब सामान्य से कम। अब जो बच्चे आए थे वो तो बहुत कम हेमोग्लोबिन में थे सर। बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। अब ठान लिया है प्रतिदिन मैं कैंप करता हूँ, 12-13 लोग आ जाते हैं, मिल रहे हैं। लेकिन ये गलती हो रही जो 3 बार नहीं करते थे, आज बताया मैडम ने हमको 3 बार करना है मैडम। सर जी थैंक यू आपको। महेंद्र मौर्य दीदी, अनम्यूट कीजिए। हुआ रहा हूँ 26 को तो वहाँ पे डॉक्टर से भी हमने संपर्क किया है। इस तरह से हमने पर्ची बनवाई है और लोगों को दे रहे हैं और उन लोगों को बुला रहे हैं और बड़ा काम करेंगे। संतोष महतो जी। जी धन्यवाद सर। इसके पहले कैंप तो नहीं कर पाया था सर, लेकिन अभी मैंने 2 सेक्टर के डॉक्टरों से बातचीत की है और जनप्रतिनिधियों से बात की है। तो आंख से संबंधित कैंप और एक फिजिशियन से बात की है। तो इन 2 विषयों पर करके मैं बहुत जल्दी 2 जगहों पर कैंप लगाऊंगा सर, और अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग स्वास्थ्य क्रांति में अपनी सहभागिता पूरी ईमानदारी के साथ देंगे सर। जय आरसीएफ। लगाऊंगा नहीं, लगाएंगे। लगाने वाला तो अकेला होता है। जी बिल्कुल सर। और एक लाइन में सब साथी बोले, बहुत सारे साथी है, सबका सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा। फटाफट बोले एक लाइन। यस रसपाल जी। जी सर, टीम से 5-5 साथियों के ग्रुप तैयार कराऊंगा और जो व्यक्तिगत तैयारी के लिए बताए गए पॉइंट सभी का फॉरवर्ड करूंगा। जो भी आज क्वेश्चनियर नए आए हैं उनका खुद भी ऑर्डर करूंगा, टीम के साथियों से भी ऑर्डर करवाऊंगा। भावना जी। राम सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब बैनर ऐसे बना, लेकिन अब बैनर लगा के अब बनाना है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ही जगह हम लोग काम करते थे, और लेकिन अब एक जगह 3 बार कैंप करेंगे। थैंक यू सर। रीना जी। जय आरसीएम। सबसे पहले तो आदरणीय टीसी साहब को मेरा नमस्कार, और खास करके मैं मनीषा मैम को बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो हमारी कच्छ की धरती पे आए और हमको सभी को प्रेरणा दी। और सीट्स के माध्यम से हमारी टीम, हमारे साथी सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। और छोटे ही समय में मैं भी एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, जो कि किशुल के हमारे जो पेड़ है, जो हाइजीन कैंप हम करने वाले हैं।
तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है मनीषा मैम से। धन्यवाद मैम, आपको टाइम कम है, थोड़ा बात रखिए। तो केवल बोलना है कितने कैम्प करना है उसके बाद। हाँ संजय जी। मैं सर ग्रेट आसियम संजय सिंह लुधियाना पंजाब से। मेरे घर में 3 डॉक्टर हैं, 2 बेटी और 2 बेटे, 4 डॉक्टर हैं। मैं भी सर संकल्प लेता हूँ मैं भी इस मिशन में कामयाब होगा और मनीषा मैम टीचर के रास्ते पे हम कदम बढ़ा के चलेंगे और संकल्प इसको हम शुरू कर देंगे सर। थैंक यू। समरेश सर धन्यवाद। थैंक यू सर JRCM। मंडे को मैंने 19 जनवरी को मैंने एक कैंप लगाया था। 250 लोग आए थे उस कैंप में और एक MBBS डॉक्टर थे और 2 लोकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे, जिनके माध्यम से 250 लोगों को चेक किया गया। मीडिया को मैंने बुलाया था, मीडिया में भी वो प्रिंट हुआ। साथ में सर देन एंड देयर लगभग 40,000 से ज़्यादा का न्यूट्रिशन सेल हुआ। मैंने पूरी तरीके से सीट्स पे बात की और एक वो मैंने ये करवाया है, सबका नाम और नंबर लिया, सबका नोट करवाया है ताकि संबंधित लोग उनसे फिर दोबारा फॉलो करें। कम से कम 3 जो बताया गया सर, अब ये हर महीने एक कैंप रहेगा उस जगह पे। थैंक यू सर। समेश्वर सर लास्ट में लेते हैं, समय होता है। आइए समेश्वर जी, सकेंद्र भैया आइए। चलिए बहुत बधाई दोस्तों। बस यही कहेंगे, सारे काम भूल जाएं लेकिन एक काम नहीं भूले, ग्रोथ वाला। जो इस मंथ जनवरी भूला तो हर साल झूलेगा। जनवरी मंथ में दोस्तों पूरा ताकत लगावे। अब 10 दिन है, 10 दिन पूरा ताकत लगाएंगे। बड़ा करने पर तो ऑटोमेटिक छोटा छोटा चीज आपको याद आ जाएगा। तैयारी होगा। कैसे होगा? तो आज से एक ही काम करना है, ग्रोथ ही ग्रोथ। तो 200% का ग्रोथ लेके चले, 100% ग्रोथ लेके चले। ये सब छोटा छोटा उसका प्रक्रिया है, सब हो जाएगा। जोश में रहे, जनून में रहे। हम सबके एक ही वादा है गुरुकुल का कि इस बार जनवरी में हर एक लोग का ग्रोथ होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई लखन जी। आदरणीय सर। चलिए, तो सभी की कुछ साथियों को हम नहीं सुन पाए पर उनकी भावना को हमने सुन लिया है और सबकी बहुत जबरदस्त तैयारी। साथियों, गुरुकुल में ये प्रयास किया जाता है कि हर दिन हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले कि वो अकेला सब्जेक्ट ही 100% ग्रोथ दे दे। तो हर दिन की एक्टिविटी को अगर हम अकॉर्डिंगली पालन करते जाएंगे, उससे कुछ सीखते जाएंगे और अपनाते जाएंगे, तो आप बहुत बड़ा वाकई में 2026 क्रांतिकारी वर्ष हो सकता है। तो ये सब दिमाग में अच्छी तरह से रखें। वो 3 संकल्प को कभी नहीं भूलना है। जो हमने 3 संकल्प ले रखे, कभी नहीं भूलना है। हमेशा जहन में रखना है कि हमें स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है ये 2026 और इतनी ग्रोथ करनी है, वो जो ग्रोथ का परसेंटेज है, और एक बहुत अच्छा अभियान बनाना है। तो ये 3 चीजों को हमेशा दिमाग में रखे चलेंगे ना, तो आपको चीजें अपने आप उसके अकॉर्डिंग आती जाएगी। गुरुकुल में भी जो विचार आते हैं तो उन 3 संकल्पों के ध्यान में रखने की वजह से वैसे उस तरह के विचार आते रहते हैं। और मैं कभी बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा वैसा रहता है मन, तो कोई शब्द इधर उधर निकल जाए तो आप थोड़ा उसके लिए माफ कीजिएगा। ऐसा कोई नहीं होता है। मेरे को भी किसी का आया कि आपने आदिवासी बोला, मुझे तो ध्यान भी नहीं कब क्या बोला था। बस कुल मिलाकर कहना ये चाह रहा हूँ कि नएपन में आए आप, नई ऊर्जा के साथ। नया पुराना भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। वो जो पुरानी चीजें चिपक जाती है ना, वो थोड़ी बाधक बनती रहती है क्योंकि बहुत अलग होता जा रहा है आरसी। तो हमको उसी हिसाब से अपने आप को रूपांतरित करते रहना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। बहुत खुशी का साल है, बहुत अच्छा साल है। और ये एक ही साल में जो है ना, वो जैसे कई बार नहीं होता कि अपना बच्चा बाहर जाता है और साल भर बाद आता है या काफी दिन बाद आता है, तो एकदम अजीब सा लगता है। तो गांव वाले बोलते हैं यार तुम वही हो क्या, पहचान भी नहीं आ रहे हो। तो आरसीएम भी 2026 में ऐसा नया नवेला हो जाएगा कि दुनिया पहचानेगी ये वही आरसीएम है क्या जो पहले था। ऐसा कुछ होने वाला है। सभी को बहुत बहुत एडवांस बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का कहने का उद्देश्य ये था कि हम समय के हिसाब से चलें, नहीं तो आदि मानव जैसे हमारा पिछड़ापन हो जाएगा। ये उद्देश्य था और हमको लखन सर, मैं बिल्कुल सर की बात पे एक ही बात कहूंगा कि ये जो भुज का सर प्रोग्राम जहाँ हुआ ना, तो 3 जो बड़े लोग आए वो पहले आरसीएम के प्रोग्राम में आने के लिए मना कर रहे थे और जैसे ही स्वास्थ्य क्रांति पे बात हुई
बहुत बड़ा बैनर आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष का बनाया और उसी पे बात की, तो उन्होंने आया और पूरे प्रोग्राम अटेंड किए। तो आप जो कह रहे हैं ये 100% होने वाला है। इस वर्ष एकदम अलग अनुभव आएगा सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो गुरुदेव ओवर कर लूं।